नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा और वो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि जैसे सारनाथ या बुद्ध से जो उनकी प्रतिमाओं से निर्मित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सांची के स्तूप के बारे में, अशोक कन्हेरी गुफाओं के बारे में, इन सभी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी पे चर्चा होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। तो आइए देखते हैं। सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त, सुल्तानगंज जो कि बिहार में है, तो वहाँ से प्राप्त, वैसे तो सुल्तानगंज बहुत जगह है, लेकिन जो बिहार में सुल्तानगंज है वहाँ से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की जो भाव भंगिमा है वह अभय मुद्रा में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभय मुद्रा में कहाँ की गुप्तकालीन प्रतिमाओं में कहाँ की प्रतिमाएं अभय मुद्रा में है, तो सुल्तानगंज बिहार की। ठीक है, आगे बात करें तो ताम्र में निर्मित बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो 7 फुट है। मुखमंडल पर अत्यंत शांति व गंभीरता के भाव हैं। वे शांत भाव में खड़े हुए हैं और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। यह प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है और बारसिंघम संग्रहालय, बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका काल जो है लगभग 400 ईसा माना जाता है। मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, इनमें से बुद्ध एक चौकी पर खड़े हुए हैं। इनकी शांत मुख मुद्रा पर प्रसन्नता, दयालुता व आध्यात्मिक भावों का सम्मिश्रण है। सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, सारनाथ की गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की यह मूर्ति जो है अत्यंत उत्कृष्ट मानी जाती है। आगे क्वेश्चन आता है, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? अगर ऐसा पूछता है तो हम बताएंगे कि चुनार की बलुआ पत्थर से निर्मित है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा चुनार की बलुआ पत्थर से निर्मित है, किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्तकालीन है। गुप्तकाल की मूर्तियों का केंद्र मथुरा और सारनाथ ही था। गुप्तकाल में मथुरा शैली अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। गुप्तकालीन मूर्तियाँ चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर अथवा बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। भगवान बुद्ध की खड़ी व बैठी दोनों प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं और गुप्त काल में सोने के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये भी है कि पूर्णतः एकाचस्म शैल उत्कृष्ट मंदिर इलोरा का कैलाश मंदिर है। यह मंदिर शिल्प शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे एक ही चट्टान से काटकर निर्मित किया गया है। कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी जो कि 25 फीट पर खड़ा है और जिसका लंबाई जो है 14.2 फीट और चौड़ाई 62 फीट, ऊंचाई 100 फीट है, जिसमें उसी चट्टान में से काटकर इस मंदिर के दरवाजे, झरोखे, सीढ़ियाँ, सुंदर स्तंभों की पंक्तियाँ बनाई गई हैं। एलोरा जो गुफाएं की बात की, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 29 किलोमीटर दूर है स्थित है और यहाँ से प्राप्त उत्कृष्ट शिलालेख के अनुसार इसका प्राचीन नाम एलापुर अंचल तथा पुराना नाम बेरूल के नाम से अभिहित होता है, जाना जाता है। एलोरा में 34 गुफाएं मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो एलोरा पे मैं बढ़िया एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप सब ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा। परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प मौर्य काल से संबंधित है। पूछा जाता है कि परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल से संबंधित है, तो मौर्य काल से संबंधित है, जो मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है, दिखाया गया है, स्थित है। चामर धारिणी पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई है, जो अब पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। और यक्षिणी की मूर्ति भोपाल के निकट बेसनगर से प्राप्त हुई है, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। त्रिमुखी यक्ष प्रतिमा
जहाँ त्रिमुखी यक्ष प्रतिमा की बात करें तो ये वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुआ है, जो अब भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। यक्ष की मूर्ति सुपारा यानी सुपरीक से प्राप्त है, जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। सांची स्तूप पर किस लिपि से संदेश खुदा हुआ आता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है। सन 2016 में, 19 में भी 19 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी। तो मौर्य शासक अशोक कालीन सांची स्तूप पर लिखा लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप आकार में अर्धवृत्ताकार में है। बौद्ध धर्म से संबंधित सांची स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। सांची स्तूप साल भंजिका यक्षी आकृति आंध्र सातवाहन काल की है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। शुंग काल में सांची स्तूप पर पाषाण वेदिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए गए। कन्हेरी गुफा की बात करें तो कन्हेरी गुफा यहाँ पे आता है, ये थाना जिला महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्रांत भी पूछता है तो महाराष्ट्र जिला, यहाँ से महाराष्ट्र में कन्हेरी गुफा स्थित है। और कन्हेरी गुफा प्रांगण में 100 से अधिक यानी जब मैं गया था और मैंने एक गुफा टहल के देखा था तो वहाँ पे 109 गुफा थी, ठीक है। यहाँ 100 से अधिक दिखे मतलब कहा जाता है बुक्स में, लेकिन मैं एक गुफा वहाँ पे जाके गिना तो वहाँ 109 गुफा मुझे प्राप्त हुआ था। और वहाँ पे नंबरिंग भी है, एक गुफा पे गुफा नंबर ये, गुफा नंबर ये। तो कन्हेरी गुफा में ही अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल का लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। कन्हेरी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कन्हेरी गुफा संख्या 1 और 56 में अवलोकितेश्वर की विशाल मूर्ति है। जैसे अजंता में बना है उस हिसाब से उसमें भी बना है। कन्हेरी गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की मूर्ति दर्शनीय है, दिखाई देती है। कन्हेरी गुफा के चैत्य हाल के बरामदे में 2री शताब्दी के युगल दंपतियों के शिल्प भी उत्कृष्ट किए गए हैं। तो बहुत ही मार्मिक दृश्य वहाँ का है। अगर कभी आप मुंबई से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे जाइए, देखिए। बोरीवली स्टेशन से ईस्ट में पड़ता है, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। वहाँ से आप जाके वहाँ पे कन्हेरी गुफा में जाके देखिए। प्रसिद्ध यक्ष मूर्ति मौर्य काल से संबंधित है। यक्ष मूर्ति, ठीक है। मथुरा जिला के परखम ग्राम में प्राप्त यक्ष मूर्ति, जिसकी चौकी पर प्राप्त लेख, वहाँ पे प्राप्त लेख के अनुसार इसे निभक्ष और जिसे मणिभद्र की संज्ञा दी गई है। मथुरा जिले में सींग का नगला प्राप्त हुआ है, जो कि जिसको कहा जाता है कि मनसा देवी यक्षी की मूर्ति है। बेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा, जिसका स्थानीय नाम तेलीन है और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। प्राचीन वाराणसी के राजघाट स्थान से प्राप्त त्रिमुखी यक्षी मूर्ति भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। पटना जिले से प्राप्त 2 मुखी यक्षी मूर्ति पवारा गुजरी महल ग्वालियर में। मणिभद्र यक्ष की मूर्ति पटना शहर में दीदारगंज से प्राप्त चामर धारणी यक्षी प्रतिमा, जिस पर मौर्य शैली की चमक है और पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। मुझे याद आता है पटना संग्रहालय का, जब मैं नाम लेता हूँ तो मेरे हिसाब से पटना संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ पे आपको सबसे अच्छा आपको